भाइयों, बारसा की हिस्ट्री में अब तक 3 प्लेयर ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शुरू के 3 मैचेस में गोल मारा ही मारा है कंसेक्यूटिवली, लगातार 3 बार। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पहला है ज़लाटन इब्राहिमोविच, 5 में से 5 गोल्स, 5 मैच 5 गोल्स। फिर सेस्क फैब्रिगैस, 4 में 4 गोल्स, 4 मैचेस में 4 गोल्स। और अब डैनी ओल्मो, 3 मैचेस 3 गोल्स। इसके बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कल लाइव पे आए। और भाई मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप लोगों ने जैसे चैट एंगेज रखी और बिल्कुल एंड तक कॉन्वर्जेशन हमारी 2 वे चलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई अब से मैं आपको एडवांस में बता दिया करूंगा कि लाइव कब होगा। तो भाई अगला जो लाइव है वो है चैंपियंस लीग का थर्सडे नाइट को। और विलारियल वाला लाइव मैं कर नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो भाई यूसीएल में पक्का आना है सब भाइयों को, ठीक है? दबा के बिल्कुल समर्थन देना है अपनी टीम को, और भाई इस लाइव को प्यार देना। तो भाई मैच हुआ और एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि इतना ज़्यादा जीतेंगे। तो भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि 4-1 होगा। हाँ, ये था कि हम जीत सकते हैं 60-65%, लेकिन बिल्कुल इस हिसाब से पूरा गेम डोमिनेट करेंगे वो पता नहीं था भाई। और एज यूजुअल लमीन यमाल का आपने पहला गोल देखा होगा। भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा स्पेशल नहीं बोलूंगा, ये बंदा गिफ्टेड है। आफ्टर मेसी अगर हमें कोई चाहिए था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेक्स्ट मेसी, नहीं, नेक्स्ट बोल के यार भाई प्लेयर ना ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाता है कंपैरिजन से। तो आफ्टर मेसी भाई एक प्लेयर ऐसा मिला है जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये बंदा हमें मैजिकल चीजें दिखाएगा पिच पे। और लमीन यमाल का वो प्रेस, वो गोल उसने खुद ही निकाला यार, ठीक है? मतलब वो बंदा प्रेस कर रहा है एंड टाइम पे। एक तो गिरोना की स्टूपिड डिफेंडिंग थी कि वो उस बंदे के पैर के बीच में से लमीन यमाल बॉल ले गया, खुद गोल क्रिएट किया और खुद ही उसने जाके स्कोर किया भाई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल स्कोरिंग ही है, वो बंदा प्रेस भी करता है। और बिल्कुल बेहतरीन प्रेस सिस्टम है फ्लिक का, जो कि क्लियरली विजिबल है अपनी नंगी आंखों से। और भाई यकीन मानो, जो दूसरा गोल आया यमाल का, भाई टिपिकल बोलते ना, जो भी, या तो ये कह लो भाई हम नॉस्टैल्जिया में हैं कि जो भी गोल बॉटम राइट कॉर्नर या टॉप राइट कॉर्नर जाता है कर्ल करता हुआ या कैसे भी, उसमें हमें मेस्सी की याद आती है। और कल वाला गोल वो स्पेशल था क्योंकि वो शॉट कुछ ऐसा नहीं था कि टॉप से यूं गया है। वो शॉट बहुत सारे प्लेयर्स हमारे उनके डी में थे और वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के टकाक बिल्कुल तीर की तरह अंदर गया। तीसरा गोल आता है भाई डैनी ओल्मो। आपको याद होगा भाई, हम लगातार टच में हैं, हमने लगातार बातें की हैं डैनी ओल्मो के बारे में जब से उसकी साइनिंग हो रही थी, हुई नहीं थी, हो रही थी। तब मैंने एक बात कही थी और कई भाइयों ने एक बात कही थी, जो मिडफील्ड से हमारे शूट्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वो चीज़ हुई, जो चीज़ हमें चाहिए थी। पेड्री गोल मार रहा है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी, है। डैनी ओल्मो गोल मार रहा है, फर्मिन शूटर है। भाई मिडफील्ड से गोल आने शुरू हो गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिडफील्ड से शूट्स आने शुरू हो गए हैं। और वो भी यहाँ से नहीं कि भाई अंदर जाके मार दिया, भैया डी के बाहर से शूट आ रहे हैं, इधर से शूट आ रहे हैं, उधर से शूट आ रहे हैं। पेड्री का गोल भाई प्योर कला, प्योर आर्ट। मतलब क्या प्यारा सा हल्का सा उसने हिचकी सी ली, बोलते ना हिचकी सी ली, और वो गोलकीपर लेट गया। और कामनेस ऑन दी बॉल, मैं हमेशा कहता हूं भाई सिर्फ इंजरीज बचाओ इसकी। और हैंसी फ्लिक उस पर काम कर भी रहा है, ऐसा नहीं है काम कर नहीं कर रहा है। कल हम लाइव पे डिस्कस कर भी रहे थे कि एक रिपोर्ट पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, कि एक डीएनए टेस्ट की एक वो गई है पेड्री की, जिसमें रिपोर्ट में ये आया कि इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे मसल ट्रेनिंग ज़्यादा करवाओ, इससे जिम ज़्यादा करवाओ तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। कहाँ तक ये बात सच है भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन अगर ये सच है तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जिम में इनको रगड़ो। अब भाई कुछ बात करते हैं नेगेटिव्स, हल्के हल्के फुल्के नेगेटिव्स, ज़्यादा नहीं भाई। और गोल्स आ सकते थे, जैसे कि हैंसी फ्लिक ने बोला कि 1 से 2 गोल में और उम्मीद कर रहा था, लेकिन ही इज़ हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। लेकिन 1-2 गोल लाइक लेवेंडोस्की वाला गोल वो आ सकता था। मैं ये नहीं बोलूँगा वो मिस था, नहीं, वो आ सकता था। पाओ विक्टर वाला गोल भी आ सकता था, या तो वहाँ पास होता या प्रॉपर शूट होता तो वो भी गोल आ सकता था भाई, है ना। और मतलब एक चीज़ और, बाल्डे बढ़िया खेला, बाल्डे रन्स अच्छे लेता है, बाल्डे बॉल लेके भगता बहुत तगड़ा है भाई। लेकिन एक दिक्कत जो कि अब इंप्रूव हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंप्रूव नहीं हुई है, उसे क्रॉसेस ठीक हुए हैं, लेकिन जो उसने शॉट लिया था लेफ्ट विंग पोजीशन से, मतलब वो एंगल बन भी नहीं रहा था शॉट का। इतना तुम प्रोफेशनल शूटर भी नहीं हो, एज अ लेफ्ट बैक इतने तुमने शूट्स के गोल नहीं मारे हैं इतने ज़्यादा कि तुमने कॉन्फिडेंट होकर शूट लिया है, जैसे कि आर्नल्ड लेता है लिवरपूल में। तो वहाँ पे भाई 3 प्लेयर बीच में थे, लेवेंडोस्की एक तरह से पूरा नहीं,
एक तरह से लेवेंडोव्स्की खाली था, वहाँ पे पास पड़ सकता था। लेकिन ये कह लो कि भाई गोल चाहिए था, या फिर ये कह लो कि थोड़ा सा डर रहा था क्रॉस डालने में, कहीं कहीं जगह पे अभी भी सही फैसले बाल्डे नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारे 1-2 गोल जो हैं वो मिस आउट हुए हैं। कि ठीक है यार, एक बार आप लीड में आ जाते हो तो आप ट्राई भी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। पर बस डिस्कस करने के लिए मैंने डिस्कस किया कि वो ईजी गोल्स थे, नहीं आए कोई बात नहीं, होता है भाई ऐसा। भाई कुछ मतलब पेनल्टी की बात करते हैं। भाई पेनल्टी की बात करते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि भाई अपनी पेनल्टी की तो बात की नहीं भाई ने। मेरे हिसाब से भाई वो पेनल्टी थी, वो पेनल्टी थी, क्योंकि चलो ठीक है, वो नेचुरल पोजीशन में नीचे हाथ यूं आ रहा था, उछल के नीचे आएगा, लेकिन भाई बॉडी से दूर हाथ था, बॉडी से दूर हाथ था, और वो पेनल्टी मेरे हिसाब से थी। आप मेरे को पक्का बताना भाई कि आपके हिसाब से वो कितनी पेनल्टी थी, कितनी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से पहली नज़र में भाई वो पेनल्टी थी। क्योंकि क्या है ना, एक रूल ये बताया कि भाई अपने भाई भी हमारे स्ट्रीम पे बोल रहे थे, वैभव भाई, कि अपने प्लेयर के सर से बॉल लग के लगी है पर हैंड तो लगा। चलो वो पॉइंट जहाँ तक अंदाजा है वही पॉइंट वहाँ पे एक्टिव हुआ है, वही पॉइंट वहाँ पे एक्टिव हुआ है जो वैभव भाई ने बोला था। दूसरा रीज़न जो मुझे लग रहा है भाई, वो ये लग रहा है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, कि बैक थी, इनिगो की बैक थी पीछे बिल्कुल, तो उसको पता नहीं, वो तो यूं आ रहा था भाई। जो मुझे लगता है कि इनिगो जब नीचे आ रहा था तो उसको बॉल दिख तो रही नहीं थी, तो नॉर्मल नीचे आ रहा है, क्योंकि बॉल आगे से निकल गई, तो जो एक इंटेंशन होता है बॉल यूं करने का आगे से, वो नहीं था। ठीक है, फिर भी बॉल पीछे लगी उसके, और तब लगी जब उसका ध्यान नहीं था। तो इस चीज़ पे हो सकता है कि ना दी हो। लेकिन भाई सेम चीज़ मैंने 2018 वर्ल्ड कप की फाइनल में देखी थी, जब कॉर्नर मिला था फ्रांस को और सर से बॉल लग के, आई थिंक क्रोएशिया का प्लेयर का हाथ नॉर्मल था, क्रोएशिया के प्लेयर का हाथ नॉर्मल था, और वो नीचे नेचुरल पोजीशन पे ही था, उसको दिख भी नहीं रहा था कि बॉल लग रही है, पर वहाँ बॉल लगी और वो पेनल्टी दी गई थी। तो भाई पेनल्टी के रूल्स, भाई वही बात मैं फिर बोलूँगा, वार मैं भरोसा करता नहीं हूँ भाई, ना ही मैड्रिड के केस में, ना ही बारसा के केस में। ठीक है भाई, जो ओपन फैसले हैं वो मानते हैं भाई, वार को इजीली दिख जाते हैं, लेकिन भाई मूडी है भाई वार भी यार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गिरोना को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। और साथ ही साथ में गिरोना फैंस का बहुत एक बोलते ना अपलॉड करना चाहता हूँ, जिस हिसाब से लमीन यमाल बाहर गया और सारे ग्राउंड ने उसको ओवेशन दी। और साथ ही साथ अभी मैं पढ़ रहा था कि डैनी ओल्मो के लिए भी उन्होंने एक तरह से अप्रिसिएशन वाली क्लैप्स की हैं गिरोना फैंस ने। तो भाई एक स्पोर्टिंग क्राउड था, उसकी भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे स्पेनियोल की तरह पिच पे मारने आगे प्लेयर्स को, हालांकि ये भी डार्बी बोलते ही हैं, लेकिन भाई इज्जत वाली डार्बी थी ये। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।